का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। अब भारत ने दो टूक साफ कर दिया है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। तो पाकिस्तान के दिल लग गए। पीएम मोदी ने बीकानेर से स्पष्ट संदेश दिया कि अब समय और जगह हमारी सेनाएं तय करेंगी। प्रत्युत्तर कितना भयावह होगा ये तो सबको मालूम है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ बप्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देंगे, उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। पाकिस्तान का ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर वाला खेल अब नहीं चलेगा। तो आज 22 तारीख है। पहलगाम हमले की तारीख भी 22 थी और वो समय भी 22 मिनट का ही था जब हमारी सेना ने बिना पाकिस्तान में घुसे आतंकियों के ठिकाने को मलबे में तब्दील कर दिया था। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है।
शरद कुमार मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे बीकानेर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, आपने तो पूरा संबोधन सुना होगा, किस तरीके से प्रधानमंत्री ने कड़ा, सख्त और स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अगर आगे भी ऐसा होता रहा, पाकिस्तान हिमाकत करती रही, तो हम भी चुप नहीं बैठने वाले, लेकिन समय, तारीख और तरीका हम तय करेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा था कि लोग यहां इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि पाकिस्तान के मसले पर कब बोलेंगे, आतंकवाद के मसले पर कब बोलेंगे। जैसे ही उन्होंने नाम लिया ऑपरेशन सिंदूर का, ऐसा लगा कि पूरा का पूरा पांडाल जो है वो गूंज उठा मोदी मोदी के नारों के साथ, देशभक्ति के नारों के साथ। जो जज्बात हिलोड़े ले रहे थे यहां पर लोगों के, कि ऐसा लग रहा था कि लोगों की मंशा हो चुकी है कि अब पाकिस्तान को जो है वो सजा देनी ही देनी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कहा कि जो सिंदूर छीना था पहलगाम में, वो बारूद बन गया और उनकी धमनियों में लहू की जगह बारूद बह रहा है, तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ का मौजूद हर व्यक्ति के धमनियों में वो बारूद बह रहा है। और जिस तरह से सीधे सीधे संदेश दिया है न केवल पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को, कि अब आतंकवाद पर 3 तरह के फॉर्मूले पे काम होगा, कि समय हम चुनेंगे और जगह हम चुनेंगे कि किस तरह से मारेंगे। पहले घर में घुस के मारा था, अब पूरी दुनिया के सामने मारा है। तो जिस तरह से वो बातें कह रहे थे और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक जज्बाती तौर पर कि किस तरह से कि हमारे माताओं बहनों के सिंदूर को छीना गया, आतंकवादियों ने पहलगाम में जो कायराना हमला किया, वो हमने कहा था कि ऐसी सजा देंगे कि उन्होंने कल्पना से परे होगा, वो सजा सोचा भी नहीं होगा, वही दिया। उन्होंने कहा कि किस तरह से हमने सेना को पूरी छूट दे दी थी और सेना ने आतंकियों के 9 ठिकानों को नेस्तानाबूद कर दिया है। कहा कि यहाँ नाल एयरपोर्ट पर मैं उतरा, वही वो एयरबेस था जहाँ के पाकिस्तान वाले निशाना बना रहे थे, असफल हो गए। वहाँ के नकली एक तरह के जो हथियार पर वो अपने आप का घमंड था, उसको कैसे भारतीय सेना ने चूर चूर किया है, वह भी बताया। यह भी बताया कितना बड़ा संयोग है कि बालाकोट के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी हम बीकानेर आए थे और अब भी जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है तब हम बीकानेर में हैं।